हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों आप जो है पढ़ेंगे आज के वीडियो में हैदराबाद के साथ ब्रिटिश का क्या संबंध था। ठीक है, हैदराबाद के जो शासक थे, शासक कहिए या निज़ाम कहिए, तो उनके बारे में आप जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हैदराबाद के शासकों के साथ ब्रिटिश इंडिया का जो संबंध था उसको जो है मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए, आ जाइए, शासक जो है निजामुल मुल्क के बारे में। इसने जो है 1724 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया है। तो इसके बारे में क्या है आप ध्यान से सुने। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण के सूबेदार चीन किलीज खां जो है, चीन इसका देखिए निजामुल मुल्क का जो है दूसरा नाम क्या है, देखिए चीन किलीज खां। ठीक है, जो है ये कहिए या निजामुल मुल्क कहिए, एक ही नाम था। ठीक है, ने की क्या था, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण के सूबेदार निजामुल मुल्क ने की थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिए, मोहम्मद शाह ने चीन किलीज खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और उसे आसफ जाह की उपाधि भी दी। ठीक है, 1725 ईस्वी में इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। क्लियर है यहाँ तक आपका। और देखिए, इसका मुख्यालय जो है औरंगाबाद था। आगे देखें, 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की जो है मृत्यु हो जाती है। अब आइए अगले शासक को देखिए। इसके बाद जो है नासिर जंग आता है। ठीक, नासिर जंग का समय क्या है, 1748 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक, ये जो है राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही उसके जो भतीजा था मुजफ्फर जंग ने चंदा साहिब और डुप्ले के साथ मिलकर जो है इसका कत्ल कर दिया। ठीक, तो इसके बारे में कोई खास जो है घटनाएं नहीं घटी हैं। तो अब चलिए आगे देखिए, मुजफ्फर जंग। ठीक है, अगला शासक 1750 से 51। देखिए, इसके शासनकाल में क्या है, तो इसके शासनकाल में देखिए महत्वपूर्ण जो है, इसने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी क्षेत्र तथा मुसलीपट्टनम सौंप दिया और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण स्थित मुगल आधिपत्य वाली क्षेत्र का बिना वेतन वाला गवर्नर बना दिया। ठीक है, डुप्ले का योग्य अधिकारी जो है बूसी हैदराबाद में रेजिडेंट के पद पर नियुक्त हुआ था। ठीक है, बाकी दोस्तों आप देखिए, किताब जो है ज़रूर पढ़ते रहिए और जो पॉइंट है मैं बताते चल रहा हूँ आपको। अब देखिए, अगला शासक आता है इसके बाद वाला सलावत जंग। ये जो है शासन किया है 1751 से 1760 तक। ठीक, तो अब इसके बारे में देखिए आप, बूसी ने निजामुल मुल्क के तीसरे पुत्र सलावत जंग को मुजफ्फर जंग की आकस्मिक मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठाया। ठीक, इसने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दिया जिसके अंतर्गत जो है एल्लोर, राजमुंद्री, मुस्तफ़ानगर और चिकाकोल जिले शामिल थे। ठीक है, अब भाई आ जाइए, इसके बाद वाले शासक को देखिए, निजाम अली 1760 से 1803 ईस्वी तक। ये जो है क्या इसके बारे में विशेष मिलता है। देखिए, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि 1799 में ये करता जो है पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, ये विशेष घटना हो गई, जो पहला शासक था जिसने ऐसा किया। समझ रहे हैं आप। इसके शासनकाल में क्या विशेष है हमें देखने को मिला है कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है 1799 ईस्वी में, और जो
पहला शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद जो है अब अगला जो शासक हुआ है नसीरुद्दौला। ठीक है, 1829 से इसका समय रहा है 1857 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिए 1852 ईस्वी में डलहौजी ने नसीरुद्दौला पर दबाव डालकर सेना के खर्च के लिए बरार प्रांत हासिल किया। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नसीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्लियर है? आगे देखें, इसके दीवान सलार जंग ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक, अब देखिए ये जो शासक हैं, आपने ध्यान दिया 1852 ईस्वी में डलहौजी ने नसीरुद्दौला पर दबाव डालकर सेना के खर्च के लिए बरार प्रांत हासिल कर लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह, ठीक है, जो क्रांति हुई थी, तो 1857 के विद्रोह में नसीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो इसके जितने भी शासक हुए हैं वो जो है अंग्रेजों का सहयोग किए हैं लास्ट तक, अंतिम तक। ठीक है, इसके दीवान जो है सलार जंग ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक, तो इनकी एक खासियत है कि इन्होंने अंग्रेजों का लगातार सहयोग किया है और जो है सत्ता जो है अपनी बरकरार रखी है। ठीक, अब आ जाइए, अब अगले जो है इम्पॉर्टेंट जो शासक मतलब आता है जिसके बारे में घटनाएं घटी हैं, तो वो है देखिए उस्मान अली खां। ये फोटो भी आप देख रहे हैं उस्मान अली खां का। ठीक है, ये जो है 1911 से 1949 तक जो है शासक रहता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप देख लीजिए। उस्मान अली खां की इच्छा थी कि अंग्रेज़ों के साथ भारत छोड़ने के बाद हैदराबाद का अपना अलग जो है अस्तित्व हो जो है। तो अब भाई देखिए, ये जो उस्मान अली खां था, ये इसकी इच्छा थी कि भाई हम स्वतंत्र जो है शासन करें और अंग्रेज जाएं तो हम जो है स्वतंत्र हमारी सत्ता रहे। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं जो हैदराबाद था वो चारों तरफ जो है भारत से मतलब ये कोई समुद्र तट पे तो था नहीं, ये जो है चारों तरफ से घिरा हुआ था ज़मीन से। तो स्वतंत्र होने का तो कोई मतलब चारा ही नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं था कि भाई ये स्वतंत्र शासन करें। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से ये भारत जो है के लोग ही थे। ठीक है, और इसको जो है अगर स्वतंत्र किया जाता तो जैसा कि यह जो सरदार पटेल थे वो इसी कैंसर की तरह ले रहे थे कि भारत का ये कैंसर है, तो इसे जल्द से जल्द जो है भारत में उनकी इच्छा थी कि मिलाया जाए। और कई सारे घटनाएं जो थी वो इसके जो है वो आग में घी का काम कर रही थी। जैसे कि ये जो है जो हैदराबाद की संख्या थी तो हिंदुओं की संख्या जो है ज़्यादा थी और मुस्लिमों की कम थी। ठीक है, तो लगभग 85 जो है प्रतिशत जनता जो है हिंदू थी। ठीक है, तो अब जो है ये मुस्लिम शासक था, तो इसने जो है आगे चल कर के बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना चालू किया। रिजवी था, ठीक है, MIM का जो लीड कर रहा था, तो वो जो है बहुत रिजवी जो थे रजाकार, तो वो जो है मुसलमानों की सेना थी और उनके द्वारा जो है हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाने लगा। ठीक है, तो फिर जो है अब ये जो उस्मान अली खां था ये चाह रहा था कि इसको जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। और भी जो है पढ़ने को मिलता है नेट इत्यादि पे कि भाई इसने जो है कई जगहों से मुसलमान को जो गए थे और पाकिस्तान से भी संपर्क बनाया हुआ था। ये अपने जो है हथियार भी बाहर से मंगा रहा था और ये कई सारे मुस्लिमों को जो है बसाना चाह रहा था, क्योंकि हिंदू ज़्यादा थे हैदराबाद में, तो ये मुस्लिम नागरिकों को बसाना चाह रहा था हैदराबाद में। ठीक है, तो और हथियार भी अब ये जो है पाकिस्तान से संपर्क बनाया हुआ था। ठीक है, लगातार, और उससे जो है ऑस्ट्रेलिया की
जो है एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के मतलब एक क्या नाम था उसका देखिए, तो उसके द्वारा भी, जहाज़ के द्वारा भी वो हथियार प्राप्त करता था। ठीक है, तो अब ये लगातार पाकिस्तान से ये भी सुरक्षा चाह रहा था कि भाई अगर मान लीजिए भारत हमला करे तो आप जो है सुरक्षा देंगे। तो इस तरह जो है चल रहा था, सारे कार्यक्रम चल रहे थे और ये स्वतंत्र रहना चाह रहा था। और इस्लाम की तरह जैसे पाकिस्तान है उसी तरह इस्लाम का जो है मतलब मुसलमानों का आधिपत्य में ये चाह रहा था कि ये प्रांत रहे। ठीक है, तो अब जो है ये जब यहाँ के हिंदुओं को सताया जाने लगा हैदराबाद के, तो फिर जो है सरदार पटेल ने जो है एक सैन्य कार्रवाई करते हैं। और ये जो है 13 से 18 सितंबर के बीच के समय में ये जो है ऑपरेशन होता है। 13 तारीख को प्रारंभ होता है और 18 को जो है ये होता है ऑपरेशन। और ऑपरेशन का नाम जो था वो था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और हैदराबाद का जो विलय भारत में करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 दिन तक चला था। ठीक है, 13 सितंबर को चालू हुआ था। ठीक है, 18 को जो है ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये अब पोलो जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन पोलो, ये पोलो गेम से कोई, इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भारत में जितने भी प्रांतों में पोलो ग्राउंड थे, इस जो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड यहीं पे थे। ठीक है, तो ये है। अब जो है इसके ऑपरेशन के द्वारा और इस पे चारों तरफ से जो भारत की सेना थी हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लेती है और जो है 18 तारीख को कब्जा कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह जो है हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो आप ऑपरेशन पोलो अगर आएगा तब भी आप समझ जाएंगे कि भाई ऑपरेशन पोलो क्या था। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपने जो हैदराबाद का एक शार्ट रूप में आपने देख लिया कि कौन से शासक ने क्या जो है एक्टिविटी की है, क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों अगर कुछ आपको पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। और आप जो है किताबें ज़रूर पढ़िएगा। आशा है कि आप लोग किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो भी देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और एक किताबें भी, अच्छी किताब साथ में पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए कि आदि कहाँ पे है और अंत कहाँ पे हुआ है। ठीक है, और मुझे भी ऐसे जो है अच्छा लगेगा। नहीं तो आपको हो सकता है अगर कोई कन्फ्यूजन हो गई कहीं से कि भाई ये कैसे आया है, ये यहाँ पे इस तरह, ये कन्फ्यूजन नहीं होगी यदि आप किताब भी साथ साथ वीडियो आप देखिए प्लस किताबें पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपका पूरा जो है टॉपिक क्लियर होगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करके पूछिएगा, कोई भी सलाह होगी तो ज़रूर जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।